वेलकम टू माई फूड किचन। आज कुछ तूफानी बनाते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पेस्ट्री शेफ चैताली, जिन्हें हम काम पे लगाने वाले हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है। चैताली, तो आज हम इनके साथ बनाएंगे पाव भाजी फलाफल इन पीटा पॉकेट्स, जिसमें से पीटा पॉकेट्स बनाएंगी आप। सॉरी, ये डिसाइडेड नहीं था। ये सरप्राइज एलिमेंट है। नहीं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ खाने आने वाली बेकर नहीं हो तो आप बना सकती है ना। इतना बटरिंग काफी है। ठीक है, मैं बना दूंगी पीटा पॉकेट्स। और आप क्या बनाओगे? मैं बनाऊंगा पाव भाजी फलाफल्स। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ नया कुछ अलग। यस। सो चैताली, कहाँ से शुरू करें? आई थिंक फर्स्ट मैं पीटा ब्रेड्स को प्रिपेयर कर लेती हूँ, बिकॉज डो को हमें रेस्ट करने रखना होगा ताकि वो साइज में डबल हो जाए। और उसके बाद आप चाहे तो आपका फलाफल का प्रिपरेशन। तो आपको ये आपका डो प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अराउंड 5 to 8 minutes, बिकॉज नीड करने में टाइम जाता है ग्लूटेन फॉर्म होने के लिए। सो इन द मीनवाइल मैं मेरे पाव भाजी फलाफल का प्रिपरेशन कर लेता हूँ। डन, आई विल स्टार्ट। ओके, तो अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा पीटा ब्रेड। बट उससे पहले सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा उसका डो। तो डो के लिए हमने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा ले लिया है, जिसमें हम 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सॉल्ट सब जगह डिवाइड हो जाए इक्वली। एंड नाउ मैंने यहाँ पे लिया है लुक वार्म वाटर, जिसमें हम ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज़ की है, आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। शुगर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा ईस्ट है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ब्लूम हो जाए। सो बेसिकली हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी ईस्ट। सो वी नीड 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। ओके, अब इसे हम 5 to 7 मिनट्स के लिए ब्लूम करने के लिए रख देंगे। और जैसे इसके ऊपर बहुत अच्छा सा फ्रॉथ आ जाता है, हम इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ड्राई मिक्सचर में। लेट्स चेक एंड इट्स डन। हमारा जो ईस्ट है वो बहुत अच्छे से ब्लूम हो गया है। बहुत सारे बबल्स इसमें ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं और एग्जैक्टली ये हमें इसी तरह चाहिए। अब हम ये जो मिक्सचर है इसे ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ड्राई मिक्सचर में। रफली मिक्स कर लेते हैं और फिर हमें हमारा ऑफ कोर्स हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ इसे बहुत अच्छे से नीड करना है ताकि इसमें अच्छा ग्लूटेन फॉर्म हो जाए और हमारा जो ब्रेड है वो सॉफ्ट बने। जब ये रफली मिक्स हो जाता है लाइक दिस, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके पिज़्ज़ा पॉकेट्स में। आप चाहे तो रेगुलर ऑयल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसका सॉफ्ट डो नीड करना है। अब इस तरह से हमें 6 to 8 मिनट्स इसे नीड करना है, जिससे इसमें अच्छा ग्लूटेन फॉर्म हो जाए। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। आपको खुद को फील होगा जब आप इसे नीड करोगे, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और
स्ट्रेचेबल भी हो गया है काफ़ी हद तक, सो इट्स क्वाइट गुड। हमारा बोल रेडी है, हमने इसे ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसे कवर करके हम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रेस्ट देंगे। तब तक ये साइज़ में भी राइज हो जाएगा। एंड आई थिंक मैं अभी ये किचन अमेय को हैंड ओवर कर देती हूँ। सो शुरू करते हैं पाव भाजी फलाफल की तैयारी। इसके लिए हमने लिए हैं आलू, कॉलीफ्लावर, बीट, शिमला एंड ग्रीन पीस, एक बारीक कटा प्याज। इसकी क्वांटिटी है जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर लीजिए। अब हमें फलाफल के लिए ऑल्सो चाहिए होगा अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ चिकपीस या फिर अपने छोले जो रात भर भिगोए हैं। ये वेजीज और छोले हमने दोनों प्रेशर कुकर में करीबन 5 से 6 विसल्स निकाल के प्रॉपरली सॉफ्ट कर लिए हैं। सो अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इसको करना होगा मैश। सो यूजिंग अ मैशर स्टार्ट मैशिंग इट। आप चाहे तो इसको मिक्सर में, अगर आपके पास कोर्स मोड है तो उसमें से भी निकाल सकते हैं, बट हैंड मैश्ड इज प्रेफर्ड बिकॉज उसका टेक्सचर रिमेन्स अ लिटिल फर्म। मिक्सर में it can go a little smooth or runny, which can affect your structure of your falafel. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, the mash is ready. इसको हम करते हैं एक साथ जमा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है द चिकपीस और छोले। इसे हमने करना है मिक्सी में फाइन पाउडर। सो एज यू कैन सी, इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट एक नाइस स्मूथ स्ट्रक्चर बन चुका है। इसे हमने ऐड करना है हमारे वेजी मैश में। अब हमें इसे करना है मिक्स। आप मैशर यूज कर सकते हैं वापस टू मेक इट यूनिफॉर्म। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन, इसको हल्के से करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो इसमें हमने करीबन 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला है, कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं आप। करीबन 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी, अब हम इस फलाफल में लेमन यूज़ नहीं करते, फॉर लेमन जूस मॉइस्चर लाता है, टेक्सचर बिगड़ता है, तो इसकी वजह से हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आमचूर पाउडर। 1 टेबल स्पून ऑफ आमचूर पाउडर। खट्टा कम पसंद करते हैं तो इसको आधा भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इसको रखिए बिकॉज एक अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट, इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से। सो जैसा आप देख रहे हैं, हमारा फलाफल का जो बेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अभी तक हमने डाला है जो वेजीज हमने मैश किए थे, जो चिकपीस हमने मैश किए थे, छोले, प्याज और जो मसाले थे।
सो एज यू कैन सी इसमें एक अच्छा बढ़िया सा टेक्सचर आया है, विच इज़ फर्म, मैनेजेबल। सो इसके बॉल्स बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा पानी डाल के फलाफल साइज के बॉल्स हमने रोल करने। बहुत इजीली हो जाता है ये लड्डू बनाए। ये किए थोड़े प्रेस और इसको कर दिया सेट साइड में। सिमिलरली हमने हमारे फलाफल्स अच्छे से शेप कर दिए, यू कैन सी नाइस एंड स्मूथ। अब हम इन्हें कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। इसको अच्छे से कोट कीजिए ब्रेड क्रम्स में फ्रॉम ऑल साइड्स, ताकि ये जब फ्राई हो तो इनका टेक्सचर बढ़िया क्रिस्प हो। हमारे सारे फलाफल्स ब्रेड क्रम्ब से कोट हो चुके हैं। अब इन्हें हमें करना है करीबन आधा घंटा फ्रिज में चिल। इससे क्या होगा, फ्रिज में इनका स्ट्रक्चर जो थोड़ा फर्म होगा तो फ्राइंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी, फ्राइंग के दौरान ये फटेंगे नहीं। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए, और तब तक हम किचन देंगे चैताली के पास। ओके, सो हमारा यहाँ पे डो परफेक्टली राइज होके रेडी है, और अब इसे एक जेंटल पंच एक बार वापस इसका एक स्मूथ बॉल प्रिपेयर करेंगे लाइक दिस। अब इसे छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में हम करेंगे डिवाइड। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। अब वापस सारे बॉल्स को हम कर लेंगे कवर, ताकि इस पे कोई भी क्रस्ट फॉर्म ना हो। थोड़ा सा लेंगे फ्लावर और इसे हम कर लेंगे रोल। एंड इट्स रेडी। अब इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़े से और राइज हो जाए। सिंपल आपको एक क्लॉथ की हेल्प से इसे कवर करना है। सिमिलरली हम सारे बॉल्स को इसी तरह रोल कर लेंगे। ओके, तो अभी हमारा जो तवा है यहाँ पे प्री हीट हो गया है। इसे हम हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, आई मीन इसे सेक लेंगे। सिंपल आपका पीटा ब्रेड जो है गरम तवे पे आपको प्लेस करना है, और इसे हमें सिर्फ 2 बार फ्लिप करना है, ज़्यादा फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मल रोटी को 3-4 बार फ्लिप करते हैं वैसे। जब इसमें बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, छोटे छोटे बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाए। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। जो आपके पीटा पॉकेट्स है उसके अंदर बहुत अच्छा, अगर आप पॉकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप इसे हाई फ्लेम पे, हाई टेम्परेचर पे रोस्ट कर लो या सेक लो, और हल्का आपका जो प्रेशर है वो इसके ऊपर लगना ज़रूरी है, ताकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। एंड डेफिनेटली इसे आप अवन में भी बेक कर सकते हो। अवन में जब भी आप इसे बेक करो, आप इसे 230 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर सकते हो फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स आपको इसे फ्लिप करना है, और जैसे ही दोनों साइड से
ये अच्छे से बेक हो जाता है, आप इसे बाहर निकाल सकते हो। सो फूले हुए पिटा देख के मेरे अंदर आ गई है भूख से माता। हम निकलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ फ्राइंग द फलाफल। अब इसके लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लावर स्लरी, और हमने हमारे जो चिल्ड कोटेड फलाफल्स थे उनको उस कॉर्नफ्लावर स्लरी में डुबाना है। कॉर्नफ्लावर स्लरी इज जस्ट कॉर्नफ्लावर मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक अ थिक पेस्ट। एकदम थिक भी मत कीजिए, एकदम पतला भी मत कीजिए। तो ये हमने स्लरी में डुबाए, ये किया हमने कोट। हमारा यहाँ तेल गरम हो चुका है, धीरे से इनको छोड़ देंगे गरम तेल में। गैस को करेंगे मीडियम टू हाई और इनको छोड़ देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा इसको करछी से हिलाइए ताकि ये नीचे स्टिक ना हो जाए। ये हमारे फलाफल रेडी है। यू कैन हियर द क्रंच। मैं आपको इसका क्रंच सुनाता हूं। दैट्स द क्रंच वी आर लुकिंग फॉर। सो ऐसे ही आप अपने बाकी फलाफल्स रिपीट कीजिए। कितना टाइम लगेगा? और ये ठंडा हो गया, बस तुमको बुला ही नहीं वाला था। आ जाओ प्लेटिंग करते हैं। क्या क्या चाहिए और? अब इसको पिटा को काटने के लिए ये चलेगा? हाँ चलेगा। तुम्हारी जबान से तो तेज होगा। काट के देख ले, ट्राई करके देख ले। जबान काटेगा तो टेस्ट कैसे करेगी कि मैं उतनी शार्प हूँ या नहीं। ओके चल अभी। सो ये हमने हमारा पिटा कट किया। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा गार्लिक मेयोनीज। आप इसमें हमस भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा गार्लिक मेयो या फिर कोई और डिप जो आपको पसंद हो। ऑल अप टू यू। अच्छे से स्लैदर कीजिए। ये अच्छे से हो नहीं रहा है। मेरे पास कुछ अच्छा पैलेट नाइफ। ओह सो सॉरी, ये ले। क्या बात है, सब लेके घूमती हो। आदत से मजबूर। सो यहाँ हमने अच्छे से इसको किया स्प्रेड। सो बेसिकली दोनों साइड लगाना है, राइट? ओके। जितना आप इसको अच्छे से हमस या गार्लिक में हो, जो कुछ आप यूज़ कर रहे हो, जितना अच्छे से स्प्रेड होगा उतना फ्लेवर आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। अब हम इसके अंदर डालेंगे फलाफल। वेरी गुड। पाव भाजी फलाफल। एक्चुअली ना वो बहुत यम्मी दिख रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी ट्राई करना है। मेरे पास अगर ये गार्लिक मेयो भी ना हो तो मैं टमाटो सॉस डाल के खा लूँ, बट मुझे खाना है बस। थोड़ा एम्बिशियस है बट जैसी जिसकी इच्छा। यहाँ हमने थोड़े से लेट्यूस डाले अंदर। सो ये टेस्ट पर्पस और आई अपीलिंग लगना चाहिए इसीलिए। एब्सोल्युटली। और ये इसके साथ हमने थोड़े होम पिकल्ड कुकुम्बर्स, ओके, कैरेट्स पर ये पिंक कैसे हो गया? एंड बीट। ओके, बीटरूट एंड थोड़े गरकिन्स। ये बहुत सारा मैं खा सकती हूँ। आई लव देम। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है पिकल वेजीज की, जिसको बनाना है बहुत इजी है, बना लीजिए। ऑल यू नीड इज विनेगर, शुगर एंड योर वेजीज लाइक कैरेट, बीट एंड कुकुम्बर। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, ये करना ज़रूरी है। मैं वो पहले टेस्ट करना चाहूँगी बिकॉज चलिए खा लीजिए आप। या मैं वो दूसरा बना देता हूँ। नहीं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। मैं
खा के तो जस्ट मैं बताऊंगी कि कैसा बना है और फिर बाद बहुत में हम बढ़िया, चलिए, आराम चलिए। से कंटिन्यू मैं फिनिश करके आती हूँ। ऑफ कोर्स मैंने पिज़्ज़ा जो बनाया है बहुत बढ़िया। बहुत यम्मी बना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। यस एंड ऑफ कोर्स मुझे भी बाय बाय। थैंक यू गाइस।